Hello and welcome students. Myself K.S. Sejan. I am the Faculty of Physics and Mathematics for IIT JEE and Medical. I am from Delhi. I am also the founder of Saksham Tutorials Course. और लगभग पिछले 24 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और बच्चों के साथ रह रहा हूँ, उनको पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने आया हूँ, इस वक्त बहुत सारे बच्चों के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है हाफ ईयरली और स्पेसिफिकली व्हाट टू डू आफ्टर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर ओवर। हाफ ईयरली एग्जाम्स आर जब खत्म हो जाए तब क्या करें। आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी इन बातों से रिलेट करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी हाफ ईयरली से पहले और उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे, हो सकता है फेल भी हो गए सब्जेक्ट्स में। कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनको लगा होगा लैक ऑफ द गाइडेंस रहा, जिसके कारण से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, और आई एम श्योर सभी ने कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस अपने लिए सोच लिए होंगे। तो बस मैं आज उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं कि आप सरप्राइज होंगे कि आप में से 90% बच्चे फिर दोबारा से इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। कुछ बेहतर हो जाए, थोड़ा बेहतर हो जाए, तो आप ये सोचिए आपके लिए थोड़ा चलेगा। 90% हो सकता है, मोर देन 90, ठीक है। मैं आपको बस एक मिनिमम फिगर बता रहा हूं कि दोबारा से वही प्रॉब्लम होगी और फिर दोबारा से आप उसी लूप का पार्ट बन जाएंगे जहां फिर परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा। मैं जस्टिफाई करूंगा अपनी बात को कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है। आप सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस टाइम अपने आप को चार्ज अप कर रखा होगा, तो पढ़ना है, बस जी जान लगा देनी है और अब दोबारा ऐसा नहीं होने देना है। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। पर सवाल यहाँ पे आता है, ये बात तो आपको पहले भी पता थी हाफ ईयरली से पहले कि आप पढ़ नहीं रहे, एग्जाम्स खराब होंगे, तब नहीं लगाई ना। तो किसी के साथ भी जब कोई गलत होता है तो आदमी अपने लिए सबसे पहला एक्सप्लेनेशन देता है कि आप दोबारा नहीं होने देंगे, ठीक है। ये सबके साथ होता है, आप नहीं इसमें ऐसा कुछ खास कर रहे हैं कि आप ही कुछ खास या गलत कर रहे हैं, नहीं, ये नेचुरल है। आदमी यही कहेगा अपने आप से कि अब तो जान लगा देनी भाई, अब तो पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन ट्रस्ट मी, 90% फिर दोबारा से उसी तरह का, उससे थोड़ा बहुत बेहतर रिजल्ट उनको आएगा, बट उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। उसके टेक्निकल रीजंस है और मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा। जिन बच्चों को लगा था लैक ऑफ गाइडेंस था कि अब तो हमने गाइडेंस चूज कर लिया है, बिल्कुल अब अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, ठीक है। और सवाल यह है कि आप ने जितना टाइम वेट किया, अब आपको कैसे पता है कि आपके, इसका मतलब आप पहले अपनी कमी नहीं पकड़ पाए कि मुझे गाइडेंस सही नहीं आ रहा है, या वो तो देखिए बच्चों को पता लग जाती है। अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं बन रही है, सपोज आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हैं और आपसे प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट को सही से समझ नहीं पा रहे। भाई किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया, उसकी पहचान क्या है। अगर आप उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगा दे रहे हैं, आपसे वो सॉल्व हो जा रहा है, तो आप वो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, आप उसको अप्लाई करना जान चुके हैं। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रही है सॉल्व और फिर भी आपने वेट किया, तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए सवाल यहाँ पे सिंपल सा आता है कि जो सॉल्यूशंस ज्यादातर जो बच्चे सोचते हैं, ठीक है, उसमें वो एक टेक्निकल जो वजह है जिसको हाफ ईयरली के बाद हर बच्चे को रियलाइज करना चाहिए, ठीक है। मैं 2 वजह बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगा। देखिए छोटी छोटी बहुत सारी हो सकती है, मेजर 2 रीजन बताऊंगा कि आगे आपको किस कारण से आपका परफॉर्मेंस खराब होगा, या आप जो अभी कर रहे हैं, ठीक है, वो सक्सेसफुल उसमें क्यों नहीं हो पाएंगे, ठीक है। देखिए पहली बात तो बिल्कुल सिंपल सी है कि आप थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलते हैं। जब तक आप 10th क्लास में थे, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 11th क्लास में आए, आपने अपनी स्ट्रीम चूज कर ली, किसी ने आर्ट्स ले ली, किसी ने कॉमर्स, किसी ने साइंस। अब जाहिर सी बात है, जिसने साइंस ली तो उसके अपने ब्रेन को, अपनी हैबिट को, जो पढ़ने की हैबिट है, उसे साइंस के अकॉर्डिंग ही डेवलप करना पड़ेगा, राइट। वो अपनी आदत को, अपनी वर्किंग को साइंस के अकॉर्डिंग डेवलप करना पड़ेगा, तभी उसको साइंस समझ आएगी और वो अच्छा कर पाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है मेरी? भाई देखिए, जिस तरीके से आप एसएसटी पढ़ते हैं उस तरीके से आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। एसएसटी पढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है, फिजिक्स पढ़ने का, इनफैक्ट केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका अलग है, करेक्ट। तो आप यहां पर ये देखिए कि जो पिछले 3 महीने में आपको वो अपनी आदत बनानी थी सब्जेक्ट्स में ध्यान देने की, ठीक है,
वो आदत आपने नहीं बनाई है, ठीक है। अब अगर साइंस को आप गौर से देखें कि साइंस चलती कैसे, साइंस चलती है लॉजिक्स पे। लॉजिक्स कहां से आते हैं, लॉ से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। आपको पता है कि दो मासेस अट्रैक्ट करते हैं, हर बच्चा जानता होगा, पास फेल सबको पता होगा कि दो मासेस अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटेशन लॉ है, करेक्ट। इसी बेस पे जब आपसे कोई भी पूछता है कि अगर हम थोड़ी हाइट से, मान लो आप छत पे खड़े हो और आपका दोस्त बोले भाई ये मैं पेन अगर नीचे ये मैं छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा, आप में से कोई जवाब नहीं देता कि ऊपर जाएगा, सब कहते हो नीचे जाएगा, क्योंकि आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है और आपको पता है अर्थ इस मास को अट्रैक्ट करेगी इसलिए नीचे जाएगा, तो उसको आप कॉन्फिडेंटली यूज करते हो, ठीक है। तो साइंस में लॉजिक्स होते हैं और लॉजिक्स आते हैं लॉज से, राइट। तो अब आप ये देखें कि, और दूसरी बात जो साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की है, जो बहुत सारे बच्चे, मैं कहूंगा 90% बच्चे नहीं समझते, ठीक है, कि साइंस जुड़ी हुई है वन बाय वन, यानी कि आप एक चेन के बाद जो है पहली अगर पिछली चेन का पार्ट जुड़ा है तो ही आगे जुड़ेगा, अदरवाइज आपको वो जुड़ नहीं पाएगा या ठीक से नहीं जुड़ पाएगा। यानी कि आपके पुराने 4 लॉजिक 5वें लॉजिक को समझने में हेल्प करेंगे, ये साइंस है, ठीक है। आप माने ना माने, ठीक है, आपको साइंस को इसी तरीके से लेके चलना होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि चलो हमने डिटर्मिनेशन तो अपना पक्का कर लिया, 2-4 मोटिवेशनल वीडियो भी देख लिए, हालांकि मोटिवेशन वीडियो देख के 10 दिन से ज्यादा कोई नहीं पढ़ पाता, 11वें दिन सब गायब होता है, ठीक है। पढ़ता बच्चा तभी है जब उसके अंदर से आवाज आती है और या उसको चीज जस्टिफाई लगती है, कोई ऐसे नहीं पढ़ सकता, ये बात तो बिल्कुल ट्रूथ है। लेकिन जो गलती है आपकी, जहां पर आप मिस्टेक कर जाएंगे दोबारा, उसको समझिए कि हमारे पुराने 4 लॉजिक तो क्लियर नहीं है, 5वां लॉजिक कैसे क्लियर होगा। अब कुछ ऐसे मिसगाइड करने वाले लोग भी होते हैं, ठीक है, जो अपने आप को टीचर्स बोल देते हैं, वो ही बोल देते कोई बात नहीं, जहां से वहां से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे ध्यान देना। कैसे ध्यान दोगे अगर ये साइंस है और वो जरा सा भी साइंस को समझते तो उन्हें पता है कि आगे ध्यान देके भी ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि ना तो इसके लॉजिक्स है पीछे के और ना इसकी हैबिट डेवलप हुई है साइंस को पढ़ने की। तो बताइए आप कैसे आगे उन चीज को टैकल करेंगे। रट्टा ही मार सकते हो और रट्टा मारना तो साइंस होता नहीं है, ठीक है। चलो ले दे के पास हो जाओगे, कर तो कुछ भी नहीं पाओगे, ठीक है। और साइंस में तो आप किसी भी फील्ड में चले और सब जगह एंट्रेंस एग्जाम है, वह आप चाहो या ना चाहो, और जहां एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो वहां फिर आगे कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको दिक्कत क्यों आने वाली, क्यों दोबारा से आपसे किताब छूट जाएगी। हो सकता है फिजिकली किताब रोज उठाएं, कोचिंग ट्यूशन रोज जाएं, सब कुछ करें, पर मेंटली गिव अप हो जाएगा, क्योंकि जब बात समझ नहीं आएगी तो आप टाइम नहीं दे पाओगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब अपनी 10th क्लास याद कर लो, 10th में आप में से जिन जिन बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट रहा होगा वो घंटों घंटों बैठ के मैथ्स कर लेते थे। जरा याद करो पीछे क्यों कर लेते थे आप घंटों घंटों मैथ्स, क्योंकि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। और ये बात बिल्कुल सच है, आदमी टाइम वहां ही दे पाता है, कोई भी स्टूडेंट हो टाइम वहां देता है जहां से वो रिजल्ट्स उसे मिल रहे हो, ठीक है। अब आप सोचिए आपको रिजल्ट्स मिल नहीं रहे, न्यूमेरिकल्स लग नहीं रहे आपसे, या आप लगा नहीं रहे, या आपको जो गाइडेंस मिला है वो लगवा नहीं रहे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आप उसको उतना टाइम दोगे ही नहीं, बिल्कुल भी। कोई भी स्टूडेंट हो, आप हो या मैं हूं, मैं भी बिल्कुल, मेरे साथ भी यही होगा फिर, ठीक है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपका पिछला सिलेबस आपको आगे हॉन्ट करेगा, और ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं फैक्ट कह रहा हूं। देखो फैक्ट को डराने के लिए नहीं बोला जाता, मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा क्या सोल्यूशन रखना है, लेकिन आप पहले लॉजिक तो समझिए कि अगर आपके पिछले चैप्टर्स के बेसिक्स क्लियर नहीं है, अब आप, ठीक है, अगले चैप्टर्स में आपको वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि आपकी पिछले बेसिक क्लियर नहीं तो आपकी साइंस पढ़ने की हैबिट भी नहीं बनी, तो आपकी एकदम से अगले चैप्टर में हैबिट बन जाएगी। देखिए ऐसा नहीं होता, हर चीज का एक डिसिप्लिन होता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मीठा आप मीठा डाल के ही कर सकते हो, अब नमक डाल के तो मीठा नहीं पैदा कर पाओगे ना। फैक्ट्स पे ध्यान दोगे तो आपको चीजें समझ आएगी, और यही साइंस वालों का काम भी होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आपका दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है आपकी हैबिट। अगर आप पढ़ नहीं रहे थे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एंगेज थे, वो इंटरनेट हो सकता है, ठीक है, सोशल कोई मैसेजिंग ऐप हो सकता है,
आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका कोई कमिटमेंट, कोई रिलेशन हो सकता है, तो कुछ तो आपका ऐसा रहा होगा। अब जाहिर सी बात है कि वो भी अपने आप में एक आपकी हैबिट बन चुकी है। अब ओवरनाइट वो छूट जाए, ये तो आप भी जानेंगे कि आप जिस चीज को जितना रजिस्ट करते हैं वो चीज लौट के उतनी ही फोर्सफुली वापस आती है। अब जिस थॉट को अपने दिमाग में आने से कभी ट्राई कर लेना कि मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, ठीक है। जिस वक्त आप ये बोल रहे होते हैं तो उस वक्त भी तो उसी का डिस्कशन कर रहे होते कि मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। आपने तब भी तो बोल दी वो बात, ठीक है। आप समझे बात को। तो हम जिस थॉट को जितना रजिस्ट करते हैं वो लौट के उतनी आती है, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको एक मेंटल सेफगार्ड भी डेवलप करना पड़ेगा कि आप अपनी हैबिट से अपने आप को बचा सके। देखिए, डिटर्मिनेशन होना बहुत अच्छी बात है, चार्जअप होना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना है, अब जान लगा देनी है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। अपने आप को मेंटली, अपने फिजिकली अपने आप को तैयार करना है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। बट जो जेन्युइन प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, जिस कारण से हमने अपने पास्ट ईयर्स में जब बच्चों से बात होती है देखा है कि वो क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये वो दो ऐसी वजहें हैं जो बच्चों को घूम फिर के वापस वहीं ले आते हैं। उनका परफॉर्मेंस फिर वर्स्ट ही होता जाता है। आपने कितने बच्चों को देखा होगा 10th में फंटास्टिक परफॉर्मेंस, 11th में थोड़ा गिरा, फिर 12th में गिनती में ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे भी ऐसे हो, पर मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। देखिए, पहली बात, नंबर 1, देखिए, आप अगर एक बार ये सोच लेते हैं, जेन्युइनली आपके हार्ट में ये बात है कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो दुनिया में हर चीज का सॉल्यूशन संभव है, इसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है। पर सॉल्यूशन जिन प्रॉब्लम का करना है उनका करिए ना। जो प्रॉब्लम नहीं है उसको सॉल्व करने निकलेंगे तो रिजल्ट तो आएगा नहीं, ठीक है। रिजल्ट आपका मतलब प्रॉब्लम आपका पढ़ना ना पढ़ना नहीं था, ठीक है। किस कारण से आप पढ़ नहीं रहे थे, प्रॉब्लम ये थी सबसे पहले, किस कारण से नहीं पढ़ रहे थे। क्योंकि आप उस वक्त जो भी काम कर रहे थे आपको पढ़ने से कम ज्यादा जरूरी लग रहा था। अब जब आपके मार्क्स आ गए तो थोड़ा सा ह्यूमिलेशन तो होता है, अपने दोस्तों के बीच भी होता है, टीचर्स के बीच भी होता है, ऑफकोर्स पेरेंट्स के बीच भी होता है। चलो, पेरेंट्स को तो हम 2-4 दिन में मना लेते हैं, इवेंचुअली उनको तो इमोशनल रूप से मान जाते हैं वो लोग। बट अगर आप अपनी बाहर देखें, टीचर की नजर में जो आपका इंप्रेशन गया है वो ये गया है कि ये बच्चा काम नहीं करता, अपनी ड्यूटी को सही से फुलफिल नहीं करता है। और आपके दोस्त भी कहेंगे ठीक है, आदत का तो अच्छा है, पर पढ़ाई में जरा ऐसे ही है, ठीक है। तो आपका इस वक्त जो प्रोफेशन है वो स्टूडेंट है। आई एम श्योर आपके मदर फादर काम करते होंगे, जो भी काम करते होंगे वो उनका प्रोफेशन है। अगर उसमें अच्छा काम करते हैं तो लोग तारीफ करते होंगे, ठीक है। आप भी कभी सुनते होंगे अपने मदर फादर के बारे में, तो आपको भी अच्छा लगता होगा कि हाँ, हमारे मदर फादर अपने काम को अच्छे से करते हैं, इसलिए लोग उनको प्रेस करते हैं। बिल्कुल सिमिलरली आपका प्रोफेशन भी स्टूडेंट है, और हो सकता है आपके मुंह पे कोई ना बोले, ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में भी बात जाएगी और जानी भी चीज में गलत क्या है। देखिए, अगर आपने अच्छा नहीं करा तो दूसरा आपको अच्छा मानेगा, पर आपके उस काम की तारीफ नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए वाउच नहीं करेगा कहीं कि मैं पढ़ने पे इसके लिए इसकी कोई गारंटी ले सकता हूं, नहीं लेगा। तो आपको जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि मेरा प्रोफेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने शायद मेरे मम्मी पापा का जो काम वो करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेरा प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, और वो है स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। देखिए, नंबर कम ज्यादा आने से आपकी काबिलियत का पता नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं कि जिसके नंबर कम आए वो कम काबिल है। नंबर कम आने की 1000 वजहें हो सकती हैं, और हर पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट अलग हो सकती है। लेकिन ना पढ़ने की जो वजहें हैं और आगे क्यों नहीं पढ़ पाएंगे उसकी वजह जो मैंने आपसे अभी बतलाई आपको, वो होगी। तो जब तक पर्पस नहीं होगा ना बच्चों, आप मोटिवेशनली ड्राइव नहीं होंगे। मोटिवेशन यूट्यूब पे लेक्चर सुनने से नहीं आता है, मोटिवेशन उससे आता है जो हमें चाहिए हो और जो हम कर रहे हैं, अगर वो हमें उसकी तरफ लेके जा रहा है और हम अपने आप को देख पा रहे हैं कि हम उस गोल की तरफ पहुंच रहे हैं इस रास्ते से, तो मोटिवेशन अपने आप आता है, हम सेल्फ ड्राइव होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने गोल को आइडेंटिफाई करिए। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, कोटद्वार में अभी भी बच्चे 11th-12th में आ जाते हैं और सोचते रहते हैं क्या करेंगे, कर लेंगे कुछ। सॉरी बॉस, आप इस बात से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। आप सिटीज में देखिए, कहीं भी देखिए, 8th, 10th, 6th क्लास से डिसाइडेड होता है
कि इंटरेस्ट किस तरफ है। आप कुछ भी बनिए, मैं आपको डॉक्टर इंजीनियर के लिए वो नहीं कर रहा हूँ, ये सबसे दो आसान प्रोफेशन है जहां पर आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, इसलिए लोग इनकी तरफ ज्यादा जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन आपके बाजार में हैं। अब जो आपका मन है बिल्कुल आप उस प्रोफेशन को चूज कीजिए, ठीक है। जब आप कोई गोल सेट कर लेते हैं, आपको पर्पस मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है आप कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप कंपैरिजन शुरू करते हैं कि जो मैं इस वक्त कर रहा हूं मुझे मेरी लाइफ में वो इंपॉर्टेंट है, या जो मैंने ये सोचा है मैं चाहता हूं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रास्ता जो इस वक्त मैं फॉलो कर रहा हूं मुझे वहां तक लेके जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। तो आप जब तक ऐसा सोचेंगे नहीं, आपको अंदर से जो आप कहते हैं ना मैं चार्जअप ऐसे हुआ जाता है, ठीक है। क्योंकि आप कभी भी देख लीजिए, अगर आपको किसी काम के लिए खुद आपका मन करे मुझे काम करना है, अब जमीन आसमान एक काम कर देते हैं उस काम को पूरा करने के लिए, अगर वो ना भी हो रहा हो तो गिव अप नहीं करते हैं। हर एफर्ट, पॉसिबल एफर्ट आप लोग लगाते हैं, ठीक है। आपको अपने दोस्त के बर्थडे पे जाना, घर वाले मना कर रहे हैं, आप अपने मदर फादर के पैर भी पड़ जाएंगे कि अभी भेज दो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर नहीं गया तो वहां भी ये बोलेंगे अच्छा इसके घर पे इसके घर वाले भेजते नहीं है बर्थडे पे, ठीक है, होता है ना, जस्ट जोकिंग, राइट। तो कुल मिला के जिस काम को हमारा मन करता है ना करने का, हम जेन्युइनली उस पर टाइम देते हैं। तो हमारी अगर कोई हैबिट इधर उधर की लग भी गई हो हमें किसी भी तरह की, उसको इजीली गिव अप किया जा सकता है, फिर वहां से आपको अपने आप को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आप पर्पस अपना डिसाइड कीजिए बच्चों, बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोग इतने इतने टाइम तक आप सोचते हैं 12th कर ले फिर सोचेंगे, देखिए आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है, बहुत गलत है, ठीक है। आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अपना पर्पस डिसाइड कीजिए, आप लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं उसको क्लियर कीजिए अपने सामने, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है अगर पढ़ाई उस रास्ते पे आपको लेके जा रही है तो आप क्यों पढ़ाई नहीं करेंगे, आप करेंगे, अंदर से मोटिवेशन इससे आएगा, ठीक है। अब बात आती है जो 2 वजह मैंने गिनाई है, ठीक है, उन 2 वजह को हल कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले पहली बात पे एड्रेस करता हूं। कौन सी बात थी वो, कि आपका पिछला सिलेबस क्लियर नहीं है तो आगे तो वो आपको हॉन्ट करेगा ही करेगा, परेशान करेगा ही करेगा। तो अब उससे कैसे डील करना है, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। आप सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम लोग जो भी आप गाइडेंस लें, आप इस बात को मेक श्योर करें कि आपका इस वक्त जो पढ़ाई का टाइम है 70% टाइम आपका जाना चाहिए करंट सिलेबस पे और 30% आपका जाना चाहिए पिछले सिलेबस पे, ठीक है। आप उसके लिए वेट ना करें, राइट। अगर आप वेट करेंगे तो आपको करंट को समझने में भी प्रॉब्लम होगी, और जाहिर सी बात है जितने में करंट खत्म होगा और जब पहले वाले की बारी आएगी तब आप एग्जाम के बहुत पास पहुंच चुके होंगे, और एग्जाम के पास पहुंच के बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आप चाहे ना चाहे आप फोकस नहीं कर पाएंगे उस पर, अपने बेवजह ईगो में आके, ठीक है, ऐसे उसमें मत फंसिए ट्रैप में जहां सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। तो 30% टाइम विल बी गिवन टू द ओल्ड सिलेबस, राइट, बिफोर द हाफ ईयरली, राइट, एंड द 70% टाइम जो आपका करंट चल रहा है। तो 30-70 के रेशियो में आप निकालिए, ठीक है, सिलेबस को। तो मेक श्योर कि आप जो भी गाइडेंस इस वक्त चूज करें वो वाइजली चूज करें, ठीक है। स्पेशली जो बच्चे बोर्ड के बच्चे हैं वो इस बात को बहुत ध्यान रखें कि आपके बोर्ड्स शुरू हो जाते हैं फरवरी में, लेकिन आपको पता है कि आपका काफी टाइम अभी जाना है प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन में, प्रैक्टिकल्स में। तो आपको बहुत ध्यान से अपने इस वक्त सिलेबस को कंट्रोल करके, राइट, अब प्रिपेयर करना है। बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई लापरवाही शायद अब आप करेंगे तो उसको वो आपको काफी हर्ट करेगी, काफी नुकसान करेगी एग्जाम में, राइट। और जो बच्चे 11th के हैं तो देखिए उनके पास अभी जो टाइम बचा है, ठीक है, आप उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। टीचर्स, आप गाइडेंस कोई भी ले रहे हो, आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, आपको सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। और मैं अगला पॉइंट यही डिस्कस करने वाला हूं, जो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं वो कैसे करें, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कर सकते तो हाफ ईयरली से पहले भी कर ली होती, तो उसका सोल्यूशन भी है। प्रॉब्लम कोई भी ऐसी नहीं है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अगर प्रॉब्लम सही पहचान ली तो सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम ही नहीं पहचानी और चलते चले गए और 1 महीना 2 महीना बीत गया, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, करेक्ट। तो आप इस बात को ध्यान रखना है कि आपको बहुत ध्यान से आगे का टाइम यूज करना है। और कोई भी टीचर
आपको अगर इस तरह की बात बोलता है कि कोई नहीं करंट पे ध्यान दो, पिछले पे ध्यान ना दो, है ऐसे बहुत लोग जो खुद को टीचर बोल देते हैं। ट्रस्ट मी, उन्हें साइंस को छोड़ के किसी भी चीज की नॉलेज हो सकती है, साइंस की नॉलेज नहीं है। ठीक है, साइंस एक चेन सिस्टम है, पिछला अगले को सपोर्ट करता है, राइट। और ये बात आप में से, अब आप मैच्योर बच्चे हैं, आप खुद भी रियलाइज कर सकते हैं। और किसी भी, और बिल्कुल एक मैं आपको बहुत आसान बात बताता हूं, ठीक है, क्योंकि देखिए आप किसी को नहीं ऐसे मतलब ये कह सकते हैं कि हम जहां भी गाइडेंस लेते हैं वो अच्छा है बुरा है, और ना मैंने उसके लिए वीडियो तैयार किया है। मेरा सिर्फ पर्पस ये कि आप कैसे पहचानें। आपने मान लीजिए किसी भी टीचर से कोई कॉन्सेप्ट सीखा, ऑफलाइन ऑनलाइन, स्कूल में, कहीं भी, ट्यूशन में, कोचिंग में, कहीं भी सीखा। इसके बाद आपने उस कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल लगाने हैं। जब आपसे न्यूमेरिकल लगते हैं, और थोड़ा सा कोशिश करिए कि अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए कि 5 डिफिकल्टी के न्यूमेरिकल आते हैं तो आप 7 तक जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन वो अप टू 5 आता है, ठीक है, तो आप 7 डिफिकल्टी तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। मत करिए 9, 8, 9, 10 मत करिए, पर 7 तक करिए। हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा आगे तक जाइए, राइट। तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सी बात कहता हूं, गलती बहुत बच्चों से होती है। आप नए नहीं है, पहले नहीं है, आपके बाद जो आएंगे वो भी ये मिस्टेक करेंगे, ठीक है। अगर मिस्टेक रियलाइज हो जाए और उसको टाइमली सॉल्व कर लिया जाए तो इंसान और बेहतर होके निकलता है। तो कभी कभी गलती आपके फायदे में भी जाती है, हमेशा गलती आपके नुकसान में नहीं जाती है। एंड आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जिनके ये फायदे में जाएगा, जो अब अपने आप को पूरा काम एंड कंपोज करके पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए 30% टाइम पुराने सिलेबस पे, 70% टाइम फॉरवर्ड, राइट। तो आप लोग सिस्टमैटिकली इसको बिल्कुल प्लान करके अपने टीचर्स के साथ तब आगे बढ़िए सिलेबस में, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि लास्ट के लिए इकट्ठा कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा, राइट। चलिए, अब दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो है कि जो हमारी हैबिट पड़ गई, उसका क्या करें। अगर हम नहीं पढ़ रहे थे, कुछ कर रहे थे, अब कुछ करने की बात ऐसी कि हम उसे सोचे कि हम बस छोड़ देंगे, अब तो नहीं करेंगे। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब हैबिट बनती है तो कोई हैबिट एक दिन में नहीं बनती कि आपने एक दिन में, मान लो आप में से कोई सपोज कोई सोशल मीडिया ऐप यूज करता है, इंस्टा यूज करता है, उसको इंस्टा स्क्रॉल करने की आदत है बहुत ज्यादा, या रील देखने की आदत है। अब उसने एक दिन में तो पढ़ी नहीं आदत, उसने एक दिन 1 घंटा देखी होगी, फिर अगले दिन देखी होगी, फिर उससे अगले दिन, फिर उससे अगले दिन, फिर उससे अगले दिन, उसके दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बात जा चुकी है कि रील देखनी है। तो अब अगर वो खुद भी चाहे ना कि मैं नहीं देखूंगा, तो उसके दिमाग में रील ही रील घूमती रहेगी। आप में से जिसको जो भी हैबिट है, ठीक है, वो सोशल मीडिया ऐप की हो, कोई मैंने कहा ना कोई आपका इमोशनली रिलेशन हो, क्योंकि जाहिर सी बात अगर आदमी पढ़ नहीं रहा है तो दूसरी जगह टाइम दे रहा है, यानी कि अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा है एज ए स्टूडेंट, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनली बाउंड है, ठीक है। यानी कि उसके इमोशन भी है वहां पे, वो किसी फ्रेंड से एंगेजमेंट हो सकता है, वो किसी सोशल मीडिया की लत हो सकती है, या कोई गेम की लत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, राइट। तो उसके इमोशन भी अब वहां पर है, और इमोशन इतनी जल्दी ऐसे किसी के कहने से कि या तो आपके मन करने से कि कल से नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप जिस वक्त ये भी बोलेंगे ना कि अब मैं ये नहीं करूंगा, तब भी देख लो आप उसी की बात कर रहे हो। आपको ये कहना ही क्यों पड़ेगा अगर आप उसे गलत लगे आपको, आप करोगे नहीं, आप ये बोलोगे भी नहीं, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, ठीक है। हो सकता है आप लोग की एज ऐसे कि आप थोड़ा सा आपको वियर्ड लगे, पर मैं आपको बहुत सिंपल से एक बात बताता हूँ कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है वो हैबिट। अब हमें जब तक हम वहां पर कोई नई चीज प्लेस नहीं करेंगे जो हमें इस वक्त चाहिए, तब तक इस हैबिट के लिए कोई डिफेंसिव गार्ड क्रिएट नहीं होगा, कोई सेफ गार्ड क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। वरना आप पढ़ने बैठेंगे, थोड़ी बहुत देर बाद ध्यान वहीं चला जाएगा, तो फिर सारा कचरा हो जाना है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सी बात कहता हूँ, मेरे साथ रिपीट करिए जो मैं बोलने वाला हूँ, और इसको दिन में 3 से 5 दफा रिपीट करते रहिए एज मच एज पॉसिबल, राइट। तो सिंपल सी बात कहिए कि मुझे पढ़ना चाहिए था और मैं नहीं पढ़ा, मैंने गलत किया, ठीक है। मुझे पढ़ना चाहिए था, मैं नहीं पढ़ा, मैंने गलत किया। जब आप ये बात बोलते हैं तो बेसिकली क्या होता है, आप उस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेज रहे हैं कि मुझे पढ़ना मेरे लिए जरूरी है और मैं नहीं पढ़ता हूं तो गलत करता हूं।
तो आप एक डिफेंसिव लाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो थोड़े दिन बाद आप देखेंगे अपने आप इस बात को फील कर लेना, ठीक है, आपके दिमाग में जब भी आप वो काम कर रहे होंगे आपके ये बात दिमाग में आएगी कि मुझे पढ़ना चाहिए था, मैं नहीं पढ़ा, मैंने गलत किया। तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। जो उस वक्त कर रहे हैं आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, जो मैं अब कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, क्योंकि ये बात भी तो मैं ही बोल रहा हूं। तो कम से कम वहां पे सोचने की वजह आ जाएगी और आप घंटों घंटों उस चीज पे लगे नहीं रह सकते। हो सकता है 15 मिनट बाद छोड़ दे, 20 मिनट बाद छोड़ दे, ठीक है, रोज 1 घंटे लेके बैठते हो, 20 मिनट में छोड़ दिया तो 40 मिनट तो बचाए आपने। तो ये लेकिन एक दिन में असर नहीं करेगी बच्चों, ठीक है। आप इसे करते रहिए जब तक आप अपना पढ़ने का समय उतना नहीं निकाल लेते हैं जितना आपको लगता है काफी है मेरे लिए, ठीक है, और मेरा दिमाग उतने में अच्छा परफॉर्म कर देगा। तब तक इसको हैबिट को अपनी जारी रखिए, ठीक है, क्योंकि हैबिट को काटने के लिए आपको दूसरी हैबिट बनानी है। अब पढ़ने की हैबिट नहीं बन सकती, क्योंकि पढ़ने की हैबिट बन जाती तो ये पहली हैबिट ही क्यों पड़ी होती, ये तो तभी बन जाती जब अप्रैल में आपका सेशन शुरू हुआ था। तो ये तब नहीं बनी। तो आप देखिए सच को जितनी जल्दी रियलाइज करेंगे उतनी जल्दी आपका काम होगा, ठीक है। और बाकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी इतनी ज्यादा इंटेंस हो चुकी होती है हैबिट, इतनी ज्यादा मतलब एडिक्टेड हो चुके होते हैं सम सॉर्ट ऑफ, कि वो चाह के भी नहीं पढ़ पाते, बहुत स्ट्रगल करते हैं। ऐसे बच्चे देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पर्सनली आके मुझसे मिल सकते हैं। आप क्योंकि मेरी भी क्लासेस होती है, आप अपॉइंटमेंट ले लें मेरे ऑफिस में और आप मिल सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा जितनी मेरी कैपेसिटी में है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आप सब उसके आदी होंगे। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि टाइम टेबल ज्यादा मत बनाया कीजिए, क्योंकि टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जिसे आदमी बनाता है तो वो सबसे जल्दी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होता है। अब घर वाले बोलते हैं टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल बना के पढ़ो। अरे अगर जो पढ़ने वाला बच्चा है उसे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे तो पता है किस टाइम पे क्या करना है। तो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाते, आपने प्रैक्टिकली फील भी किया होगा। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप इतने मेच्योर हैं। जब आप एक बार ट्रैक पे आ जाएंगे, आपके इमोशन सही जगह होंगे पढ़ने के लिए जो चाहिए, तो आप वो टाइम टेबल फिर और आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, तब टाइम टेबल बहुत अच्छे काम करते हैं। बट इस वक्त जो बच्चे 2-4 मोटिवेशन वीडियो देख लिए होंगे, ट्रस्ट मी, ये सबसे बुरी चीज है टाइम टेबल बनाना, ठीक है, क्योंकि आप अपनी आदत एक दिन में नहीं ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप टाइम टेबल बनाएंगे, आप बैठेंगे भी, पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन चौथे दिन फिर दूसरा नया टाइम टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा काम मत करो कि आपको बार बार गिल्ट फील करना पड़े। अगर आपने एक टाइम टेबल को 2 दिन फॉलो नहीं किया तो तीसरे दिन आप गिल्ट में चले गए, तो जितना टाइम आप गिल्ट में गुजार रहे हो वो भी तो वेस्ट कर रहे हो ना आप। तो बनाओ मत, ठीक है, आप फ्री रखिए, क्योंकि ट्रस्ट मी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। मैंने आपको सिर्फ वो टेक्निकल वजह पहले बताई है जिनके कारण आपकी प्रॉब्लम, आप मेहनत भी करेंगे और लास्ट में आप कहेंगे ये क्या हुआ, सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट फिर ऐसे, तो आप डिसहार्टेड हो जाएंगे उस टाइम पे, कोई भी हो, ठीक है। तो देखिए हर किसी का एक टाइम के बाद लगता है कि अब तो नहीं हो पाएगा मुझसे, ठीक है, तो फिर बोल ही देते हैं हम लोग हमसे ना हो पाएगा। तो आप अगर उस सिचुएशन में नहीं पहुंचना चाहते हैं तो आप चीजों को सिंपल रखिए, ठीक है। मैंने आपको 2 मोटी प्रॉब्लम बताई जो बड़ी प्रॉब्लम है। वो पहली प्रॉब्लम है कि जो हमारा लिंकअप टूट गया है पुराने सिलेबस से, उसको हमें रिवाइव करना है। दूसरी बात, हम लोग जो हैबिट हमारी जिस कारण से रोकती है हमें पढ़ने से, उसके लिए एक डिफेंसिव गार्ड क्रिएट करना है, ठीक है। मैंने बहुत आपको ज्यादा चीजें नहीं यहां पर बताई। 1-to-1 बेसिस पे बच्चों को बहुत सारे, क्योंकि 1-to-1 बेसिस पे बच्चा एग्जैक्टली बता सकता है कि मेरे दिमाग में क्या चलता है। इन जनरल, ठीक है, जो हम लोग सॉल्यूशन बताते हैं उन सॉल्यूशंस में वो इफेक्टिव होते हैं। ये मत सोचिए कि वो इफेक्टिव नहीं होता, 1-to-1 में कोई खास होता है। यही चीजें बस उनको ट्यून आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो आप में से अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगे कि ऐसे गाइडेंस की जरूरत है तो फील फ्री टू कम टू मी, राइट। आप आइए, और मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम होती है। आप सक्षम ट्यूटोरियल के स्टूडेंट है या नहीं है ये मायने नहीं रखता। गाइडेंस के लिए हमारे डोर्स सबके लिए खुले हैं। आपके बेहतर करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है और जो भी हमारी तरफ से आपकी हमारी कैपेसिटी में हेल्प हो सकती है, वी आर ऑलवेज ओपन, ठीक है। तो बच्चों अपना अब जो भी मैंने बातें बताई हैं उनको ध्यान से इंप्लीमेंट कीजिए एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जल्दी मिलेंगे। आज के वीडियो में ऑडियो ही आ रहा है,
वीडियो नहीं आ पाया, आई एम हैविंग सम इन्फेक्शन इन माय आईज, राइट। और मैं जल्दी कोशिश करूंगा ऑडियो वीडियो के साथ मिले और कुछ आपके लिए वैल्यूएबल लेके आए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।